Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So, the topic for today is homogeneous differential equations, the next topic of the chapter. And in the sequence, we can say this is the second last topic of the chapter. After this, only one topic has been left. तो ये दो जो टॉपिक बचते हैं, these are the most crucial ones. ठीक है? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इनकी पहचान बड़ी मुश्किल से हो पाती है. लाइक जो हमने पहली वाली एक्सरसाइज करी, जिसके अंदर एक टेक्निक डिस्कस करी, जिस टेक्निक का नाम था व्हाट? क्या टेक्निक का नाम था? वेरिएबल सेपरेशन मेथड. तो वेरिएबल सेपरेशन इज अ टेक्निक, बट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ टेक्निक, इट इज अ टाइप. समझ आया क्या डिफरेंस है? वो वेरिएबल सेपरेशन टेक्निक तो अब इसमें भी लगेगी और अगले में भी लगेगी, सब में लगेगी. जैसे इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था. एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लिया तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हर बार आगे चलता ही जा रहा था, चाहे से कैसा भी आगे का टाइप चेंज हो जाए, इंटीग्रल का, डेरिवेटिव का. बट सब्स्टिट्यूशन मेथड तो एक बेसिक सी चीज हो गई जो कि हमेशा ही लगनी है. ठीक है. इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लग गया तो पार्ट्स के बाद भी लगनी है. इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शंस हो गया तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं लग जा रही थी. तो वो वेरिएबल सेपरेशन तो इसमें भी लगेगा, आगे भी लगेगा, हमेशा ही लगेगा. वेरिएबल सेपरेशन तो एक टेक्निक है. तो टेक्निक है तो उसको समझना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो तो एक ऐसा काम है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करना ही करना है. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको वेरिएबल को सेपरेट करना ही करना है. वाई वाई वाले एक साथ करने हैं, एक्स एक्स वाले एक साथ करने हैं, या सपोज करो अभी वी और यू है तो वी वाले एक साथ करने हैं, यू वाले एक साथ करने हैं. बट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एक टाइप है. टाइप है मतलब क्वेश्चन आएगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये इस टाइप का है. अगर इस टाइप का है तो इस टेक्निक से करो, जो अभी मैं बताने वाला हूँ उसको सॉल्व करने की टेक्निक है. और आगे जो फिफ्थ पार्ट आएगा, मतलब लास्ट पार्ट आएगा एक्सरसाइज का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी एक टाइप है. तो बस इन दोनों में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी कि ये वाला टाइप है या ये वाला टाइप है, या दोनों ही नहीं है. दोनों ही नहीं है तो फिर सिंपल सी बस वेरिएबल सेपरेशन टेक्निक लगाते हैं. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं, मेरे ध्यान से सुनना. होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है, पहले होती क्या है वो समझो, और होने के बाद पहचान कैसे करें इसकी कि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन वाली टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है. अभी जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें तो सारी ऐसी हैं, तो उसमें तो सरल लगेंगी क्योंकि सारी ऐसी हैं, पता है कि वही वाली करनी है. बट जब सारी हो जाएंगी तो फिर कैसे पिक होगा कि ये तो वो फिफ्थ एक्सरसाइज की है कि फोर्थ एक्सरसाइज की, इसको इस तरीके से करना है. राइट. चलो. तो अब सुनना ध्यान से. होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान मतलब क्या होता है? देखो, होमोजीनस का मतलब क्या होता है? हम्म. होमोजीनस बायोलॉजी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत. होमोजीनस, हिट्रोजीनस क्या होता है मीनिंग? मिक्सचर के टाइप होता है. सेम कॉम्पोजिशन, हाँ, सेम और डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं. बायोलॉजी में कहते हैं सेम फैमिली से या डिफरेंट फैमिली से. ठीक है. जैसे कुछ जीव जंतु सेम फैमिली से बिलोंग करें तो उनको कहते हैं होमोजीनस हैं ये, और नहीं करें तो फिर वो हीट. जैसे लिजार्ड हो गया. अब लिजार्ड के साथ आप डायनासोर लो तो है तो सेम फैमिली, बस साइज छोटी बड़ी है. ये टाइम का डिफरेंस है, पहले डायनासोर थे अभी लिजार्ड है. ठीक है. क्रोकोडाइल भी लिजार्ड फैमिली से ही, तो ये सब होमोजीनस है. ठीक है. और हिट्रोजीनस जो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करे. ओके. सो कहीं ना कहीं उसी मीनिंग से हम इसको पकड़ेंगे. होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन, और मीनिंग पता हो, होमोजीनस का मीनिंग पता हो भी सेम फैमिली वाली इक्वेशन, तो फिर यहाँ पे वो पकड़ में आएगा. ठीक है. भाई अच्छा, ये ऐसी वाली इक्वेशन है जो सेम फैमिली से है. चलो. तो होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए होमोजीनस फंक्शन क्या होता है वो समझना पड़ेगा. इसके कुछ स्टेजेस हैं बेटा. तो सबसे पहली स्टेज आती है व्हाट इज होमोजीनस फंक्शन. व्हाट इज होमोजीनस फंक्शन. तो होमोजीनस फंक्शन समझने के लिए यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में चार तरीके के, मतलब चार फंक्शंस की मैंने, इन चार फंक्शंस को डिटेल में देखते हैं. चारों को, F1 F2 F3 F4. अच्छा, फंक्शन को लिखने का ये तरीका पहले समझो. देखो, अब तक अपन फंक्शन को ऐसे लिख रहे थे. एफ एक्स इक्वल टू समथिंग, कोई एक्स का फंक्शन, लाइक कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ओके. ठीक है. अब अपन उसको कैसे समझेंगे? अच्छा, इसकी वैल्यू को अगर अपन y रख रहे हैं, ठीक है ना, अब अपन फंक्शन को कैसे समझेंगे? हम ऐसे समझेंगे कि देखो, जैसे ये वाला तरीका पकड़ लें. क्या लिखा हुआ है? वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ठीक है. ये कौन सा तरीका है फंक्शन को लिखने का, समझो. y इज ए फंक्शन ऑफ x के अंदर. अगर y आइसोलेट नहीं हो पाए, ये मुश्किल से हो,
हो रहा है तो मुश्किल से हो रहा है, तो जनरली फंक्शन को उस फॉर्म में ना लिख के इस फॉर्म में लिखा जाता है। सबसे पहली चीज, इस फॉर्म में लिखते हैं तो फंक्शन का एफ कैपिटल लिखते हैं, और उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले लिखते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई लिखते हैं, यानी कि वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है। कल को ये ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स, तो अब उल्टा कर देना है, अब एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई बनाना है। सर ये जानना इतना क्यों जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x है तो डेरिवेटिव का जो फॉर्म बनता है वो dy बाय डी एक्स बनता है, समझ आया? लेकिन अगर x एज ए फंक्शन ऑफ y है तो डेरिवेटिव का फॉर्म क्या बनता है? dx बाय dy। तो इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ना कि x के रेस्पेक्ट में। तो ये जानना जरूरी है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। समझ आया यहाँ तक? तो जब अपन इस फॉर्म में लिखते हैं तो पहला वाला जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट, वो हॉरिजॉन्टल होता है। और दोबारा दूसरा वाला जो होता है वो क्या होता है? डिपेंड। दूसरा वाला पहले वाले पे डिपेंड करेगा, y x पे डिपेंड करेगा, तो y एज ए फंक्शन ऑफ x। और अगर उल्टा लिखा हुआ है y कॉमा x तो फिर x एज ए फंक्शन ऑफ y। ये चीज जो मुझे जो भी अभी तक मैंने कभी समझ में आ गई? ठीक है, थोड़ा सा बेटा अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है, तो ध्यान से सुनेंगे फोकस करके रेगुलरली क्लास में आके तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर आप जैसे आपकी मर्जी है, आप जैसे समझो या ना समझो, बट प्रोसेस तो यही। ठीक है, चले आगे। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को भी? ओके, तो फर्स्ट फंक्शन में फिर से ले रहा हूँ, अब डिटेल में बात कर रहे हैं थोड़ी सी। तो ये फंक्शन है f1 ऑफ एक्स कोमा वाई। इसको कैसे रीड करते हैं? f1 ऑफ एक्स कोमा वाई। इसके अंदर मतलब दोनों वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है। अगर f1 ऑफ एक्स कोमा वाई ये गिवन है, तो फिर f1 ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, अच्छा लेमडा चलो आपको डिफिकल्ट लगेगा, के लिख देता हूँ, के फॉर एनी कांस्टेंट। ठीक है, हालांकि आपकी बुक में उसने लैम्डा लेटर यूज किया है, ग्रीक लेटर कांस्टेंट के लिए, लेकिन उस पर बाद में शिफ्ट करते हैं, अभी ज्यादा मुश्किल लगेगा, के लेटर यूज कर रहा हूं मैं। तो f1 ऑफ के एक्स कॉमा के वाई क्या होगा ये सोच के बताओ। अगर f1 ऑफ एक्स कॉमा वाई वो है जो गिवन है, तो f1 ऑफ के एक्स कॉमा के वाई क्या होगा? अच्छा 1 2 3 4 इसने इसलिए यूज किया है क्योंकि चार फंक्शन है इसमें, इस वन का कोई ऐसा कोई रोल नहीं है ना। आप इसको एफ ऑफ, जैसे एफ ऑफ एक्स लिखते थे ना अपन, तो दो फंक्शंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एफ1 ऑफ एक्स और एफ1 f2 ऑफ एक्स, बस वही रोल। तो ये 1 2 3 4 का कोई रोल नहीं है, बस एफ जो है कैपिटल लेटर हो चुका है और अंदर वाले वेरिएबल से एक्स वाई है, उसकी जगह के एक्स के वाई आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? जहां जहां एक्स है उसको रिप्लेस करना है के एक्स से, और जहां जहां वाई है उसको रिप्लेस करना है के वाई से, यही तरीका है। चलो, तो वाई स्क्वायर है तो वाई को किससे रिप्लेस करना है? के वाई से। सो इट इज लाइक के वाई का होल स्क्वायर, राइट? प्लस 2 इंटू एक्स की जगह के एक्स एंड वाई की जगह के वाई। फाइन, इसको सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज के वाई का होल स्क्वायर? इट इज के स्क्वायर वाई स्क्वायर। एंड व्हाट इज 2 इंटू के एक्स इंटू के वाई? 2 k स्क्वायर एक्स वाई, राइट? कैन वी टेक के स्क्वायर एज कॉमन बिटवीन फ्रॉम द बोथ द टर्म्स? बचता क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 2 xy, यही बचता है। अरे ये तो ओरिजिनल फंक्शन ही है, चेक करो। है क्या? है क्या? है। ये तो ओरिजिनल फंक्शन ही है f1 ऑफ एक्स वाई, जिसको अब मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, के स्क्वायर ऑफ f1 ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूँ। बोलो, ये किसकी वैल्यू है? f1 ऑफ के एक्स कॉमा के वाई की वैल्यू को मैं ये इंटू बीच में ऐसे लिख सकता हूँ। तो जब जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तब तब वो होमोजीनस फंक्शन है, यानी सेम फैमिली से बिलोंग करता है, यानी ओरिजिनल फंक्शन वापस निकल के आ गया, ओरिजिनल फंक्शन वापस आइसोलेट हो गया। जो कांस्टेंट इंट्रोडक्शन हुआ था वो कांस्टेंट कॉमन आके बाहर, कॉमन नहीं कह सकता मैं, कुल मिला के वो कांस्टेंट आइसोलेट हो गया और फंक्शन वापस आइसोलेट हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। तो इस तरीके से जो फंक्शंस होते हैं उनको कहते हैं होमोजीनस फंक्शंस। और नहीं हो पाता, मान लो वो का वही फंक्शन वापस नहीं बन पाता, तो फिर वो होमोजीनस फंक्शन नहीं होता। ठीक है, अब सेकंड को चेक करें कि वो होमोजीनस है या नहीं है, F2 वाले को। चलो इसको चेक करते हैं। F2 इधर लिख देता हूं मैं। F2 ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या गिवन है बताना? 2x माइनस 3y, राइट?
तो वही के इंट्रोड्यूस कर दूंगा, जो कि आपकी बुक में अभी लैम्डा की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो के नहीं लैम्डा लिखेंगे, ठीक है। चलो तो अभी के लिए चलो के ही लिख देते हैं। तो के एक्स, किसी किसी बुक में के भी, के की तरह भी लिखा हुआ है, लाइक RS अग्रवाल टाइप वाली बुक्स में। तो आ जाओ, एक्स की जगह के एक्स, वाई की जगह बोलो के वाई। अगेन इसमें से मैं के कॉमन ले सकता हूँ क्या? तो क्या बचता है बताओ, बोलो। 2x - 3y। तो अगेन के बाहर आ गया और जो फंक्शन है वो ओरिजिनल बन गया। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, के इंटू F2x कॉमा वाई, राइट? ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो अगेन ये भी एक होमोजेनियस फंक्शन है, वो भी एक होमोजेनियस फंक्शन था, ये भी एक होमोजेनियस फंक्शन है। आपकी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 10 से 12 क्वेश्चंस में केवल पहले सॉल्व करने से पहले ये चेक करना है कि ये होमोजेनियस फंक्शन या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अभी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तो बात ही नहीं करी मैंने, अभी तो जस्ट किसकी बात करी है, होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है। तो वो होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है, या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, उसको चेक करने का यही तरीका है जो अभी अपन कर रहे हैं, और यही आपको एग्जाम में करना है। ऐसे मत सोचना कि ये मैं रफली समझा रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन का पार्ट एंड पार्सल है। ऐसे ही आपको इंट्रोड्यूस करके चेक करके देखना है। आप लिखेंगे कि f1 of kx ky ये निकल के आ गया, सो द गिवन फंक्शन f1 इज ए होमोजेनियस फंक्शन। अच्छा, होमोजेनियस फंक्शन और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। एक बार बचे हुए दो फंक्शंस भी देख लें अपन। चलो लेट्स सी द थर्ड वन। थर्ड दिख रहा है आपको, इसको इधर ही सॉल्व कर दूं मैं, इसको इधर सॉल्व कर दूं, ठीक है। तो मुझे बताओ F3, अब इसमें भी मैंने के इंट्रोड्यूस कर दिया, के एक्स कॉमा के वाई, क्या होगा बताओ। तो कॉस, जहां जहां वाई वहां वहां के, तो इट इज लाइक के वाई, इट इज लाइक के वाई। और जहां जहां एक्स वहां पे के एक्स। तो के से के कैंसिल आउट हो सकता है कि बताओ, अंदर एंगल से एंगल, एंगल के अंदर ये दोनों चीज, तो कैंसिल आउट कर दूं मैं। तो जैसे मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो ये वापस क्या बन जाता है, कॉस ऑफ, बोलो, वाई बाय एक्स। और कॉस ऑफ वाई बाय एक्स क्या है, F3 ऑफ, बोलो, एक्स कोमा वाई। अब क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है क्या सर? अब तक के स्क्वायर बच रहा था, कभी के बच रहा था, अभी तो कुछ बचा ही नहीं। कैसे नहीं बचा, के की पावर 0 बचा है ना, तो कोई पावर तो बची ना। तो ये भी एक होमोजेनियस फंक्शन है, ये भी एक होमोजेनियस फंक्शन है। अब एक लास्ट एंड फाइनल और चेक करते हैं, फिर कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या चल रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है। तो F4 ऑफ एक्स कोमा वाई साइन एक्स प्लस कॉस वाई है। तो बताओ क्या करूंगा मैं, F4 के इंट्रोड्यूस कर दूं, के एक्स कॉमा के वाई। तो बोलना जरा आगे, एक्स की जगह, एक्स की जगह के एक्स साइन ऑफ के एक्स, प्लस वाई की जगह कॉस ऑफ के वाई। ठीक है, डन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब मुझे इसमें से ये बताओ, इस के को भगा सकते हो क्या आप, जैसे बाकियों में भगा पाए? इस वाले फोर्थ वाले केस में आप के को आइसोलेट करके वापस ओरिजिनल फंक्शन F4 ऑफ x, y बना सकते हो क्या, बोलो। यहाँ पे के की कोई भी इंटीग्रल पावर, जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रल पावर 2 मिली, यहाँ पे इंटीग्रल पावर 0 मिली, यहाँ पे इंटीग्रल पावर 1 मिली, क्या मिली, 1। ऐसे के की कोई भी इंटीग्रल पावर लेकर बाहर लेकर आप वापस इसको F4 ऑफ x, y बना सकते हो क्या, कैसे भी करके बोलो। नहीं बना सकता मैं, तो नॉट इक्वल लगा दूं मैं। तो ये एक होमोजेनस फंक्शन नहीं है। तो पहले तो ये समझ में आया कि इन चार में से चौथा वाला होमोजेनस फंक्शन नहीं है, बाकी तीन होमोजेनस फंक्शन हैं। ये समझ में आया? अब सुनो, जिसमें पावर 2 बाहर आई के की, वो होमोजेनस फंक्शन डिग्री 2 का होमोजेनस फंक्शन है। इसको क्या कहा जाएगा, इट इज ए होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ओके, इट इज ए होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, क्योंकि इसमें 1 पावर बाहर आई, उसमें कुछ भी बाहर नहीं आया, दैट मीन 0 पावर बाहर आई। तो उसको क्या कहूंगा, इट इज ए होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। और इसके लिए तो क्या टिप्पणी करेंगे हम, इट इज नॉट ए होमोजेनस फंक्शन। डिग्री तो बहुत दूर की बात है, आप होमोजेनस ही नहीं हो। यहां तक समझ आया? पहली बात तो बाहर आना चाहिए, बाहर आने के बाद ये भी चेक करना पड़ेगा कौन सी पावर में बाहर आया, कांस्टेंट। जिस पावर में बाहर आया उतनी ही उस होमोजेनस फंक्शन की डिग्री मानी जाएगी। ओके, समझ आया? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब सुनना ध्यान से। अगर इन चार होमोजेनस फंक्शन को मैं, चार तो है ही नहीं, सॉरी, चार तो है ही नहीं ना, तीसरा तो, ये चौथा तो है ही नहीं ना, बोलो, बताओ।
ये तो है ही नहीं ना, तो इसको तो क्रॉस करो। बचे कितने? तीन। अगर इन तीन होमोजीनस फंक्शंस को आरएचएस में रख के इनके एलएचएस में मैं dy बाय डी एक्स रख दूं, क्या रख दूं, यानी कि डेरिवेटिव टर्म रख दूं, dy बाय डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। और दूसरा कौन सा था? ये वाला था ना, dy बाय डी एक्स ऑफ वाई, ये तो वही सेम आ गया। चलो सेकेंड वाला कौन सा था? ये वाला। इधर भी मैं क्या कर दूं इसको, dy बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ आई बाय एक्स। और थर्ड वाला कौन सा था? ये वाला, dy बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ दिस था ना, कॉस ऑफ आई बाय एक्स। अगर मैं चौथे को तो देखना ही नहीं, क्योंकि तो होमोजेनियस फंक्शन ही नहीं है, तो ऐसे बात ही नहीं करेंगे। बाकी तीन को अगर मैं dy बाय डी एक्स से इक्वेट कर दूं उन फंक्शंस को जो कि होमोजेनियस फंक्शंस थे, तो फिर ये जो इक्वेशन बनी समथिंग को, जब हम समथिंग से इक्वेट करते हैं तो इक्वेशन होती है, तो डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स को जब मैंने इससे इक्वेट किया, तो ये जो इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन डिफरेंट होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है। अभी भी कहानी में ट्विस्ट, अभी भी बहुत कहानी में ट्विस्ट। अब सुनना ध्यान से। जैसे ही मैंने तीनों को इक्वेट किया dy बाय डी एक्स से, तो इन तीन में से केवल एक ही होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, बाकी दो नहीं बनी। नहीं, जीरो की पावर वाली। दैट मीन्स ओनली दिस इज ए होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये भी क्रॉस हो गया, वो भी क्रॉस हो गया। याद रहे ये दोनों होमोजीनस फंक्शंस जरूर हैं ऑफ समथिंग समथिंग डिग्री, बट होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना सकते। ठीक है। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन बना सकता, मतलब कौन बन रहा है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेट करने के बाद? ओनली द थर्ड वन। और फोर्थ वन से तो वैसे भी बात नहीं करनी है, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन तो तू तब बनाएगा जब तू खुद पहले एक होमोजेनस फंक्शन होगा। तो हमारे कोर्स में या हमारे पास क्वेश्चंस हमको ऐसे करने को, इस ऐसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मिलेंगे जो F3 में आपको दिख रहे हैं। ना तो F1 टाइप में मिलेंगे, ना ही F2 टाइप में मिलेंगे, और F4 का तो वैसे भी सवाल ही पैदा नहीं होता। तो किस टाइप के मिलेंगे हमको? F3 टाइप के मिलेंगे। तो अब जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे तब वहां तो सारे ही F3 टाइप के होंगे, क्योंकि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज चल रही है। लेकिन जब सब कुछ कर लेंगे, जब सब कुछ कर लेंगे, पूरा चैप्टर कर लेंगे, फिर आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो सर होमोजीनस तो वही है। तो होमोजीनस वो है, डिफरेंशियल इक्वेशंस तो ये दोनों भी हैं। होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी है, बट और डिफरेंशियल इक्वेशन, बट एक दो तीन, इन तीनों में से होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन वो है जो इस एक्सरसाइज में सॉल्व करनी है, वो ये है। फिर इन दोनों का क्या करें? आ रही है ना अगली टेक्निक, अगली टेक्निक भी तो आ रही है, वही तो आइडेंटिफाई करना है कि तू कौन सी और तेरे को कैसे सॉल्व करना है। हाँ, ये चौथे टाइप की नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी है, कहीं भी नहीं मिलेगी इन ऑल और द एक्सेस। ठीक है, क्लियर है क्या? यहां तक समझ आया क्या? बोलो। तो पहले इसके कुछ नोट्स देखते हैं, और फिर देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब केवल इसको सॉल्व करने की टेक्निक के बारे में ध्यान देना है, राइट? तो एक बार इसके पहले कुछ नोट्स देखते हैं अपन। पढ़ना ध्यान से। होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले क्या समझना है? व्हाट इज होमोजीनस फंक्शन? ए फंक्शन एफ, अब उसी नोटेशन में लिखा हुआ है, एक्स कॉमा वाई इज सेट टू बी होमोजीनस। वही वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, सेट टू बी होमोजीनस इफ फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, लैम्डा टू द पावर एन, इंटीग्रल पावर में लैम्डा बाहर आ जाए और सेम टू सेम फंक्शन वापस बन जाए, तो वो सेम फैमिली का माना जाएगा। तो इस फंक्शन को हम क्या कह देंगे? होमोजीनस फंक्शन। यहाँ पे लैम्डा की कोई भी इंटीग्रल पावर बाहर आनी चाहिए, लाइक 0 1 2 -1 -2 -3 एनीथिंग। ठीक है, समझ आया? वेर एन इज द और यहाँ पे जो भी पावर बाहर आती है वही इसकी डिग्री बोली जाती है, जो भी पावर बाहर आती है वही इसकी डिग्री बोली जाती है। समझ में आया? अच्छा, डिग्री किसकी? उस होमोजीनस फंक्शन की डिग्री बोली जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन की नहीं कह रहा हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री देखने का तरीका बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, ऑर्डर देख के देखा जाता है। समझ आया? तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। मान लो एक होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, तो आपसे डिग्री पूछे, तो आप ध्यान से देखना डिग्री किसकी पूछ रहे हैं। डिग्री होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन की पूछ रहे हैं या होमोजेनस फंक्शन की पूछ रहे हैं? होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री देखने का तरीका हमने ये सीखा है कि जो dy बाय डी एक्स लिखेंगे ना, उसकी जो पावर होगी वो होगी उसकी डिग्री।
लेकिन होमोजेनस फंक्शन की डिग्री देखने का तरीका क्या है, ये n की वैल्यू ही इस होमोजेनस फंक्शन की डिग्री होगी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ये तो हो गया हमारा होमोजेनस फंक्शन का काम। आगे बढ़ते हैं। अब होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ गए अपन सेकंड फेज पे। एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में हो, जहां पे आर एलएचएस में डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव हो, क्योंकि हमारे कोर्स में तो डिग्री वन वाली होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है तीनों एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू नहीं मिलेगा आपको, ना ही डी वाई बाई डी एक्स की पावर होल स्क्वायर मिलेगी, इसे मिलेगी नहीं। ये जब पावर बढ़ जाती है तो पहली एक्सरसाइज का ही पार्ट है जिसमें केवल चेक करना होता है। ठीक है, जब सॉल्व करने की बात आएगी तीन एक्सरसाइजेस में लास्ट के तीन, तो अपने को डिग्री वन ऑर्डर वन की ही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स से जैसे ही मैंने ऐसे फंक्शनों को कंपेयर किया जहां पे ऐसा फंक्शन एक होमोजेनस फंक्शन है, तो पहले आप चेक कर लोगे कि होमोजेनस फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अच्छा होमोजेनस फंक्शन कौन सी डिग्री का होना चाहिए, जीरो। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए कौन सी डिग्री का होना चाहिए, चेक करो। आप चेक करोगे कि ये एक होमोजेनस फंक्शन है, कौन सी डिग्री का, जीरो। वो जो डिग्री टू और डिग्री वन का निकला तो फिर ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो ही उसको मैं होमोजेनस मानूंगा, किसको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मींस इस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दैट इज इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू लेमडा टू द पावर जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। गलत कर दिया, लेमडा आएगा ना यहाँ पे, एफ ऑफ, एक मिनट सही करना दो। क्या गलती है बताओ। लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई। ठीक है, इक्वल टू लेमडा टू द पावर जीरो ऑफ इंटू एफ कॉमा एक्स कॉमा वाई आपको मिलना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द सॉल्यूशन टेक्निक। ये तो केवल क्या क्लियर हुआ है अभी, कि पहचान कैसे करनी है या फिर प्रूव कैसे करना है कि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है या फंक्शन है या नहीं है। चेक करना, प्रूव करना, सारा पार्ट ये उसका प्रोसेस तो कवर हो चुका है। ठीक है, अब चलें सॉल्यूशन टेक्निक पे, इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब उससे पहले एक चीज और सुनो। एक तरीका और है ये चेक करने का कि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। एक तरीका तो आपने देख ही लिया, इस तरीके में कोई दिक्कत भी नहीं किसी को। लेमडा इंट्रोड्यूस करो, बाहर निकालो, पहले देखो बाहर निकला कि नहीं निकला। निकला तो पावर जीरो लेके निकला या नहीं निकला। और पावर जीरो लेके निकला, अब पावर जीरो लेके निकलने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू तो वन होती है ना। तो यानी कि कुछ भी नहीं निकला, यानी कि जो फंक्शन था ओरिजिनल वैसा का वैसा ही बन गया। देसी भाषा में बात करें तो फंक्शन ओरिजिनल वैसा का वैसा ही बन गया। तभी आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो। अब एक तरीका और है इसको चेक करने का। तो दूसरा जो तरीका है ना बेटा, दूसरा जो तरीका है ना चेक करने का, वो एक्चुअली सॉल्यूशन टेक्निक का भी पार्ट है। मतलब जब मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा ना, तो मैं यही सब कुछ करूंगा। तो अब आप कौन सा तरीका चूज करोगे चेक करने के लिए, ये वाला तरीका या जो इससे पहले वाला तरीका यूज किया वो वाला तरीका। कौन सा, ये वाला। अब सुनो ध्यान से, अगर सवाल सॉल्व करने का है कि सॉल्व करो, तब तो ये वाला तरीका, क्योंकि ये जो मैं करने वाला हूं ये तो सॉल्यूशन का पार्ट है। लेकिन सवाल है, क्लियर कट सवाल है कि चेक करो, पहले चेक करो कि ये होमोजेनियस डिफरेंस, या प्रूव करो। तो प्रूव आपको या चेक आपको उसी तरीके से करना, क्योंकि वो एक में दो क्वेश्चंस हैं, तो आप मर्ज करके मतलब ऐसा नहीं कि पतली गली से निकल के ये सॉल्व कर दिया यहीं पे प्रूव कर दिया तो उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ गए क्या। अगर उसने इंस्ट्रक्शंस दिए चेक करो तो फिर वही वाला तरीका है लैम्डा इंट्रोड्यूस करने वाला। उसने इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, उसने तो कहा सॉल्व करो। आप अपनी मर्जी से चेक कर रहे हो कि पता नहीं है या नहीं है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, क्योंकि जो इसमें करेंगे वो एक सॉल्यूशन की भी पार्ट एंड पार्सल। चलो अब ध्यान से सुनना। एक डिफरेंशियल, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ चेक करने का। एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में है उसको होमोजीनस कह देंगे। कब कह देंगे, अभी वापस उन चारों फंक्शंस को इस टेक्निक से भी चेक करेंगे अपन। ठीक है, जब आप, जब आप ये जो फंक्शन है इसको y बाय एक्स का एक फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, और अगर इधर x कॉमा एक्स डी एक्स बाई डी वाई है, तो फिर आप उसको x बाय वाई टाइप का फंक्शन बना सकते हो। अब अपन बना के देखते हैं उन तीनों को कि बना सकते हैं या नहीं बना सकते। y बाय एक्स का फंक्शन बना सकते हो, या फिर
एक्स बाई वाई। याद रहे एलएचएस में डीवाई बाई डी एक्स या डीएक्स बाई डीवाई जो भी जिस भी टाइप की इक्वेशन है, उल्टी वाली है सीधी वाली है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। इसके साथ कॉम्बिनेशन में ऐसे नहीं कि सर एक्स भी जुड़ा हुआ है, एक्स बाई वाई भी जुड़ा हुआ है। अगर ये ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है तो उसको उधर भेजना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि उधर भेजने के बाद वो वाई बाय एक्स या एक्स बाई वाई का फंक्शन बना या नहीं बना। ठीक है, अब एक बार रुको, एक बार चलो पढ़ लेते हैं फिर चेक करते हैं। इफ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म, if it can be written in the form dy by dx equal to function of y by, इसको y by x टाइप का फंक्शन हम लिख पाए या नहीं लिख पाए, चेक करें। तो आ जाओ वही चारों। चार क्यों चेक करना, तीन चौथा तो वैसे ही फेल हो गया था, राइट। तो तीन को चेक करते हैं। देखो, इसको y बाय एक्स का फंक्शन बनाने के लिए आप क्या करोगे, इधर वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, राइट। जैसे इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसको y बाय एक्स का फंक्शन बनाना है। क्यों सा y बाय एक्स का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, या फिर यूं कहें कि x साफ साफ गिवन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर ये उल्टा हो तो फिर x बाई वाई का टाइप का फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो y बाय एक्स टाइप का फंक्शन बना पाए कि नहीं बना पाए वो चेक करो। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं मैं, तो इट इज लाइक वाई स्क्वायर बाय, बोलो, एक्स स्क्वायर। अब एक टर्म को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो दूसरी टर्म को भी उसी से करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2xy बाय एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक एक्स तो कट गया, क्या बचेगा, टू ट्वाइस ऑफ वाई बाय एक्स। अब आप कहेंगे कि सर ये वाई बाय एक्स का फंक्शन बन तो गया, आप तो कह रहे थे नहीं बनेगा, ये तो बन गया। बट एक चीज बताओ, अगर मैंने एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, तो डी वाई बाई डी एक्स भी तो डिवाइड होगा, इक्वेशन है ना ये। तो फिर उधर क्या आ जाएगा, 1/x² × dy/dx, राइट। सबको ही करेंगे ना, तीसरी टर्म को भी तो करेंगे जो एलएचएस में, बोलो नहीं करेंगे क्या, इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो y बाय एक्स का फंक्शन बनाने से पहले आपको ये चेक करना है कि डी वाई बाय डी एक्स के साथ कोई चीज लगी हुई नहीं होनी चाहिए। एलएचएस में क्या होना चाहिए, ओनली एंड ओनली डी वाई बाय डी एक्स। अब आप 1/x² को उधर भेज दो, भेजने के बाद चेक करो कि y बाय एक्स का फंक्शन बना, भेजेंगे तो वापस ऊपर वाला बन जाएगा। तो नहीं बन पाया ना, नहीं बन पाया, तो ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। याद रखना, ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, पर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर है, इसको सॉल्व करने की दूसरी टेक्निक्स है हमारे पास। ठीक है, सेकंड में भी सेम टू सेम, अगर मैं इसको वाई बाय एक्स का फंक्शन बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, एक्स से डिवाइड करा दूंगा, एक्स से डिवाइड करा दूंगा तो चेक करता हूँ 2 - 3 ऑफ वाई बाय एक्स, राइट। तो वाई बाय एक्स का फंक्शन आरएचएस पार्ट में तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डी वाई बाय डी एक्स आ रहा है वो भी तो एक्स से डिवाइड होगा, 1/x। तो अगेन प्रॉब्लम है उसमें भी। ठीक है, थर्ड में देखो, थर्ड में मैं इसको वाई बाय एक्स का फंक्शन बनाऊं क्या, ये बना बनाया ही दिख रहा है मुझे। कॉस ऑफ वाई बाय एक्स का ही तो फंक्शन है। मान लो मैंने लिखा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो अब आरएचएस पार्ट में जो फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन है। अगर मैं लिखूं कॉस वाई तो आरएचएस पार्ट में जो फंक्शन है वो वाई का फंक्शन है। और मैं एक्स और वाई ना लिख के मैंने देखा वहां पे क्या लिखा हुआ है, वाई बाय एक्स। तो ये जो आरएचएस पार्ट में जो फंक्शन है ये वाई बाय एक्स टाइप का फंक्शन है या नहीं है। इसको वाई बाय एक्स टाइप का फंक्शन बनाने के लिए आपको एलएचएस को नो चेंज, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, और यहाँ तो आप वैसे भी, ये होमोजेनस फंक्शन नहीं था, और यहाँ तो आप वैसे भी कुछ भी करके इसको वाई बाय एक्स एक्स वाई वाई का फंक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि एंगल के साथ छेड़छाड़ करना अलाउड ही नहीं है। समझ गए क्या। ओके, चलिए अब वापस नोट सेक्शन पे आइए। तो हमने यहाँ तक कवर किया कि इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, आगे बढ़ो। सिमिलरली अब अगर मान लो इक्वेशन डी वाई बाय डी एक्स टाइप की नहीं है, किस टाइप की है, डी एक्स बाय डी वाई की है। तो डी एक्स बाई डी वाई टाइप की फंक्शन है तो उसको फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई बनाने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि बन पाया या नहीं बन पाया। अगर बन पाया तो आप एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अदरवाइज नहीं हो। ठीक है, समझ आया, जस्ट उल्टा कर दो। सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस टाइप की है, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई कॉमा एक्स, यानी कि एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई। तो उसको होमोजीनस कब कहेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर है पर ये होमोजीनस है या नहीं है, ये कब कहेंगे, जब आप डी एक्स बाई डी वाई को नो चेंज करके जो आर एच एस में पार्ट है उसको फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बाई एनी टेक्निक। तो कर सकते हो तो वो होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज इट इज नॉट। ठीक है,
अब चलें फाइनली सॉल्यूशन टेक्निक पे, बोलो बोलो। तो सॉल्यूशन टेक्निक या एल्गोरिथम जिसको हम कहते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले टाइप वन वाली देख रहे हैं अपन, डी वाई बाई डी एक्स, और फिर टाइप टू सेम उसका कॉपी पेस्ट हो जाएगा, बस जो जो काम हम एक्स के साथ कर रहे थे वाई के साथ, जो वाई के साथ कर रहे थे वो एक्स के साथ, डी वाई बाई डी एक्स की जगह जो डी एक्स बाई डी वाई टाइप की फंक्शन। तो टाइप नंबर वन इस टाइप की इक्वेशन होगी ना जिसमें वो वाई बाई एक्स में कन्वर्ट हो पाया, तो हम कर देंगे। तो मैंने क्या कहा था, चेक करना सॉल्यूशन का भी पार्ट एंड पार्सल है, सॉल्यूशन में भी आपको उसको वाई बाई एक्स टाइप के फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो करना है तो आप कर, जैसे सपोज करो आपके सामने इक्वेशन आई, आपने कहा यार ये होमोजेनस हो सकती है, इसको करना है वाई बाई एक्स के टाइप में। आप वाई बाई एक्स के टाइप में चेंज करने की कोशिश करने गए, अगर वो हो गई तो आपने प्रूव भी कर दिया कि वो होमोजेनस है और आप सॉल्यूशन में आगे भी बढ़ गए। और मान लो आप करने गए और वो हुई नहीं, तो वहीं पे प्रूव हो गया कि वो होमोजेनस नहीं है। अब हुई नहीं तो फिर आगे उस टेक्निक से सॉल्व भी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। तो आपने डी वाई बाई डी एक्स को एज फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स में तब्दील कर दिया, कर दिया। अब आप क्या करेंगे, ये जो वाई बाई एक्स है ना, इसको एक तीसरा वेरिएबल जो कि एनसीईआरटी ने रेकमेंड किया है वी लेना है, आप वी ले लेंगे। ले लिया आपने वी। अगर वी की वैल्यू वाई बाय एक्स है तो यहां से वाई को आइसोलेट करो तो वाई की वैल्यू वी एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप y इक्वल टू वी एक्स इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, इस इक्वेशन को, तो मुझे बताओ क्या बनेगा। इस इक्वेशन को बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना, तो y का क्या बन जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। और v इंटू एक्स में अब जब आप चेन रूल लगाओगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है, ये थोड़े से स्टेप्स में आपको याद हो जाएगा क्योंकि हमेशा यही बनेगा। देखो v एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन, बोलो, और x एज इट इज और v का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, डीवी बाई। तो ये तो याद ही हो जाएगा आपको दो चार क्वेश्चन करने के बाद भी, कि v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स बनना ही बनना है। और जो उल्टे वाली है उसमें क्या बनेगा, v प्लस वाई डी एक्स बाई डी वी बाई डी वाई। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई वाई। ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई। चलो इतना हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स की इसको एज एज ए इक्वेशन वन मार्क कर दूंगा, और जैसे ही मैंने इसको वाई बाई एक्स लिया है तो ये भी वाई बाई एक्स को वी ले लिया ना, तो ये फंक्शन ऑफ वी बन चुका है। यानी यहाँ पे सारी टर्म्स वी की हैं, यहाँ पे सारी टर्म्स क्या हैं, वी की हैं, क्योंकि वाई बाई एक्स को मैंने वी में तब्दील कर दिया। अब इक्वेशन वन एंड टू में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो आर एच एस को आर एच एस से इक्वेट कर दूंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स को उस फंक्शन ऑफ वी से इक्वेट कर दूंगा जहां पे सारी टर्म्स वी टाइप की हैं। ऐसा करने से ये पूरी इक्वेशन v और x में चली जाएगी, y और x में जाने की बजाय किस में चली जाएगी, v और x में चली जाएगी। अब मैं वही करूंगा, वेरिएबल सेपरेशन पार्ट को तो करना ही है, एक्स एक्स वाले एक साइड, वी वी वाले एक साइड। पहले अपन वाई वाई वाले एक साइड करते थे, इसमें क्या कर देंगे अपन, वी वी। वी वाले एलएचएस में रखेंगे, एक्स वाले हमेशा आरएचएस में भेजे जाते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर इंटीग्रेट करेंगे। फाइनली जब सारा इंटीग्रेट हो जाएगा तो v को वापस डी सब्सटीट्यूट कर देंगे वाई बाय एक्स, तो वो जो इक्वेशन बनेगी वही हमारी इसकी सॉल्यूशन होगी। अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी विल गेट व्हाट, डी वाई बाई डी इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। नाउ वी विल गेट व्हाट, ये तो हो गया इसका एलएचएस पार्ट, इक्वेट कर दिया ना मैंने। और वो जो फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स था जो फाइनली फंक्शन ऑफ वी था, उसको ले लिया मैंने आरएचएस में। नाउ सेपरेट वेरिएबल्स, वही सेपरेट करो जो पिछले एक्सरसाइज में करके आए हो, एंड देन इंटीग्रेट देम। और फिर फाइनली डी सब्सटीट्यूट कर दो वी को वापस वाई बाई एक्स में, जो आपने सब्सटीट्यूशन प्रोसेस करी है। ओके, ठीक है। टाइप टू इसी का कॉपी पेस्ट है, डी एक्स बाई डी वाई को आपको फंक्शन को आपको वाई बाई एक्स नहीं एक्स बाई वाई टाइप के फंक्शन में चेंज करना है, वही उसको वी मान लेना है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी वाई। एक्स की वी वाई को विथ रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे उसमें एक्स की तरफ डिफरेंशिएट किया था ना, वही सब कुछ सेम है। जो काम आपने एक्स के साथ किया था वो वाई के साथ करो, जो वाई के साथ किया था वाई। तो वहां पे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बनी थी, यहाँ पे क्या बनेगी, वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, और इधर बन जाएगी डी एक्स बाई डी वाई। वही आप इक्वेट कर दोगे तो ये तो आ जाएगा एलएचएस में, और वो फंक्शन ऑफ वी चला जाएगा आरएचएस में। वही आप करोगे, सेपरेट वेरिएबल्स करोगे, वी वी वाले एलएचएस में और अब की बार वाई वाई वाले आरएचएस में, जैसे उसमें एक्स एक्स वाले थे। इंटीग्रेट करो सेपरेट करने के बाद, एंड देन फाइनली डी सब्सटीट्यूट कर दो, वी इक्वल टू एक्स बाई वाई, एंड दैट इज इट। ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज द नेक्स्ट टॉपिक। कर दूं क्लोज, आ जाए क्विकली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे चलें, रेडी। एक्सरसाइज नंबर फिफ्थ वन का फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपकी बुक में शायद फोर्थ क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शंस रीड करो। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 1 to 10, एक से लेके 10 जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले तो शो करो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनस है, और फिर सॉल्व करो। तो अब आप दो तरीके बताएं आपको शो करने के, शो करना मतलब प्रूव करो या चेक करो। इसको प्रूव करने के मैंने कितने तरीके बताए, दो।
आप कौन से तरीके से चेक करेंगे? फर्स्ट वाला बताया था कि ये लैम्डा इंट्रोड्यूस करने वाला, ये सेकंड वाला तरीके से। अभी अभी तो कहा था जब वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है तो मुझे फर्स्ट वाले से ही करना है। हाँ, शो करना है, प्रूव करना है, चेक करना है, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ना। वो अगर इंस्ट्रक्शंस ऐसे देता कि सॉल्व दिस, सॉल्व करो बस, दैट्स इट, तो मैं सेकंड वाला यूज करूंगा, यानी कि मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। और सॉल्व करना शुरू कर दूंगा तो उसमें चेक भी हो जाएगा वाई बाय एक्स में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है दो क्वेश्चन है एक में, पहले ये करो उसके बाद ये करो। अगर उसने आगे होकर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो एक ही तरीका है, वो है फर्स्ट वाला। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है, लेमडा इंट्रोड्यूस करके चेक करें। हालांकि हैं सारे सारे जो होमोजीनस ही हैं, बट हमको एक फॉर्मेलिटी पार्ट है वो करना ही करना है। ठीक है। चलो आओ, तो हाउ विल यू शो दैट इट इज होमोजेनियस? हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, दो पार्ट से मतलब एक शो करना, एक सॉल्व करना। हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे हम अच्छे से। दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। अब सबसे पहले तो आप इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करोगे। तो डी वाई इधर है, डी एक्स इधर है, तो डी एक्स को इधर ले आऊं और बाकी सबको उधर ले जाऊं, बोलो। तो यहां से जो मेरे को पसंद है फॉर्म वो बन गई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, कईयों में आपको एसोलेट करा हुआ दिखाई देगा और कईयों में आपको करना पड़ेगा। तो डी एक्स इधर आएगा तो क्या बनेगा बताओ, एक्स स्क्वायर बाय वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑन द न्यूमरेटर पार्ट, और ये वाले जो है इसके डी वाई के साथ लगा हुआ है वो इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। कई बार हम जल्दीबाजी में कर देते हैं, तो बस आप ऐसे देख लेना, डी वाई के साथ ये जुड़ा हुआ है क्या क्वेश्चन में, और डी एक्स के साथ ये जुड़ा हुआ है क्या क्वेश्चन में, फटाफट क्रॉस चेक कर लेना, जुड़ा हुआ है दैट मीन्स हमने सही एसोलेट किया। ठीक है। अब आपको उसको डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा अब आप चाहो तो उसको डी एक्स बाई डी वाई में भी चेंज कर सकते हो, रेसिप्रोकल करके। तो अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स में चेंज किया है तब आप इसको वाई बाय एक्स का फंक्शन बनाने की कोशिश करो। अगर आपने डी एक्स बाई डी वाई में चेंज किया है तो इसको आप क्या करेंगे, एक्स बाय वाई टाइप के फंक्शन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये सॉल्यूशन पार्ट में, अभी चेक करने में क्या करेंगे, वही लैम्डा वगैरह इंट्रोड्यूस करना है। चलो, तो अगर ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैं इसके एलएचएस पार्ट को मान लेता हूं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके। लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैं साथ के साथ दोनों बातें बता रहा हूं। अगर आपने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी एक्स बाई डी वाई में चेंज किया होता तो आप यहाँ पे वाई कॉमा एक्स लिखते, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। ओके। सब कुछ चेंज हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां भाई। चलो, अभी तो हम कोशिश यही करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स बनाए, क्योंकि सही तरीका ही वही होता है और आसान तरीका वही होता है। लेकिन कोई कोई ऐसे फंक्शंस होते हैं जो चेंज हो ही नहीं सकते, डी एक्स बाई डी वाई में रहेंगे तो रहेंगे, आखिरी के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको अपना पूरा माइंड फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। आओ, तो इसको जैसे ही मैंने ये मान लिया तो अब मैं एक लेमडा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ पे। सो एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू, करो इंट्रोड्यूस, जहां जहां एक्स वहां लैम्डा एक्स। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा बोलना जरा, एक्स स्क्वायर की जगह लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर करना, लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब कई बच्चे तो यही देख लेते हैं, नहीं है सर लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया। अरे कर तो सही, क्या होता कट जाए, वाई की जगह लैम्डा वाई, तो वाई का स्क्वायर यानी कि लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। नीचे आओ, अगेन एक्स स्क्वायर है तो वही सेम चीज, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, जो अल्टीमेटली वापस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। तो यहां से आप क्लियर देख सकते हो कि लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचेगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर इस वाली टर्म में भी और इस वाली टर्म में, तो अगेन वी कैन टेक कॉमन, और अब बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, राइट। तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड आउट, पूरा ही कैंसिल आउट हो गया है ये, तो मैं कह सकता हूँ कि लैम्डा की पावर जीरो बची, लैम्डा की पावर जीरो, और जो फंक्शंस है वो तो वही है जो मैंने अज्यूम किया था। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो अगर इसको ऐसे लिख दिए, ऐसे ये चीज ऐसे बन के आ गई तो ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। और मान लो कि ये यहाँ पे वन होता, टू होता, फिर अगर लैम्डा की पावर वन या टू निकल के आती तो फिर ये फंक्शन तो होमोजेनस फंक्शन होता, डिग्री टू थ्री जो भी निकल के आती, बट ये इक्वेशन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, हेयर एफ ऑफ
लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू 0, लैम्डा टू द पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ए होमोजीनस फंक्शन। पहले फंक्शन कौन सी डिग्री का है वो बताएंगे, हर चीज बतानी है। होमोजीनस फंक्शन है कौन सी डिग्री का? डिग्री जीरो का, ऑफ डिग्री जीरो। और अगर होमोजीनस फंक्शन है डिग्री जीरो का, इसीलिए सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो भी फंक्शन है, जो भी वहां पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जो भी आपने माना था, एक बार फिर से लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज ए होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये फॉर्मेलिटी पार्ट आपको सारे क्वेश्चंस में करना है 10 तक। कल से अपन केवल सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। आप चाहो तो हर एक क्वेश्चन में एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ देना, और एग्जाम में आता है तो आपको ये का यही करना है, यहाँ पे लिख देना प्रूव्ड, शो करने के लिए कहा था ना। Proved। समझ आया? हाँ। अगर यहाँ पे वन आता फिर क्या करते? फिर क्या करते? एफ ऑफ एक्स को इज होमोजेनियस डिग्री वन, सो इट इज नॉट ए होमोजेनियस डिफरेंशियल, क्योंकि जब जब यहाँ पे डिग्री जीरो बनेगी तभी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। फंक्शन तो है वो होमोजेनियस फंक्शन, लेकिन ये इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। फंक्शन होना डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो डिफरेंट चीजें। ठीक है, जा रहे हो? जाओ जिसको जाना है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो बाकी बच्चे। अब इस नेक्स्ट चले अपन, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, सॉल्यूशन पार्ट शुरू कर रहे हैं। अब बनाना, इसको इरेज कर दूं सारा। इस टेक्निक से जो हमने प्रूव किया है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्यूशन पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। सॉल्यूशन पार्ट इज एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन पार्ट पे आ जाओ आप। नाउ सॉल्यूशन पार्ट। तो सॉल्यूशन पार्ट में एक बार मैं लिख देता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी थी। वी हैव, क्या बनी थी याद है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बोलो, डी वाई के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट में हम क्या करेंगे? जो आरएचएस पार्ट है डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करने के बाद, जो भी आरएचएस पार्ट है जैसा भी है, उसको वाई बाय एक्स टाइप का फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको वाई बाय एक्स बनाने के लिए हर एक टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको, तभी वो वाई बाय एक्स टाइप का फंक्शन बनेगा। अब जब मैं इसको एक्स स्क्वायर से चारों को डिवाइड करूंगा, तो मुझे क्या एलएचएस को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराने की जरूरत है क्या? चेक करो, नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फंक्शन, रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को करो और मस्त रहो। मान लो ये डिनोमिनेट ये ऐसे रहता, तो अब मैं अगर इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता तो उसको भी तो जरूरत पड़ती ना, पड़ती कि नहीं पड़ती? अभी तो नहीं पड़ रही। सो व्हाट आई विल डू, इसको मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस आगे बोलो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, चारों को करो, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर अगेन एंड प्लस एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर। अगले क्वेश्चन से अपन ये स्टेप भी स्किप करेंगे, सीधे सॉल्व करके लिखेंगे। एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है? वन। और वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है? वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर अगेन क्या होता है? वन। और एक्स वाई बाय वाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक एक्स तो कट जाएगा, क्या बचेगा? वाई बाय एक्स। इट इज क्लियरली ए फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, यस और नो? है। हर एक वाई बाय एक्स का फंक्शन होने का मतलब क्या होता है? वाई बाय एक्स का फंक्शन का मतलब ये होता है कि आरएचएस में या तो कांस्टेंट टर्म्स दिखाई दें, या फिर वाई बाय एक्स की टर्म्स दिखाई दें, तीसरी कोई चीज नहीं दिखाई देनी चाहिए, वो ही एक फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स माना जाएगा, जो टर्म्स है। तो चार टर्म्स, एक दो तीन चार, जिसमें दो कांस्टेंट है और दो वाई बाय एक्स टाइप की है, दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। ओके। वन मोर थिंग, जब आप इसको एज ए फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स लिख रहे हो, तो यहाँ पे अब आप कैपिटल लेटर एफ नहीं यूज कर सकते। ओके, क्योंकि कैपिटल लेटर एफ नोटेशन में फंक्शन लिखने का अर्थ दूसरा होता है, वहां पे एक्स कॉमा वाई या वाई कॉमा एक्स लिखा जाता है। ठीक है, वो नोटेशन तो यूज ही तब आएगा जब अपन ने अभी लैम्डा वाली टेक्निक को यूज किया। जब लैम्डा वाली टेक्निक को यूज ही नहीं किया, तो ये कैपिटल एफ नोटेशन कहीं नहीं आएगा, स्मॉल लेटर एफ ही आएगा। ये छोटी छोटी चीजों का भी मार्क्स कटेंगे एग्जाम में, कि आपने कैपिटल लेटर एफ लिखा है या स्मॉल लेटर एफ लिखा है। ओके फाइन, एफ ऑफ वाई बाई एक्स हो गया ये। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, लेट लेट वी बी वाई बाय एक्स। उस वाई बाय एक्स को मैं वी से रिप्लेस करूंगा, तो v की वैल्यू y बाय एक्स रखते ही
y की वैल्यू क्या आ जाती है बोलना, vx। अब y इक्वल टू वी एक्स को आप डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन है आपके केस में, x। अगर नीचे y होता तो विद रेस्पेक्ट टू क्या करते हैं, y करते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू क्या है, केवल डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लिख के नहीं छोड़ सकते, राइट। क्योंकि दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना, विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। सो y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, और इसको आप चेन रूल लगा दोगे तो v प्लस, याद हो गया, x डी वी बाय डी एक्स बन जाएगा। ओके, इसको तो ले लो इक्वेशन नंबर 2। फिर वन कौन सी है, वन अभी हमने बनाना भूल गए, इक्वेशन नंबर 2। और वन इक्वेशन कहाँ से बनेगी पता है, ये जो सबसे पहले आपने v इक्वल टू वाई बाय एक्स लिखा, तो यहीं से आप साइमल्टेनियसली एक इक्वेशन और बना दोगे। गिवन इक्वेशन जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें डी वाई बाय डी एक्स, उसमें वाई बाय एक्स को v रख के, उसमें वाई बाय एक्स को क्या रखेंगे, v। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू दिस, और दिस के अंदर हम क्या कर देंगे, वाई बाय एक्स की जगह क्या डाल देंगे, v। तो सारी जो टर्म्स हो जाएंगी वो v की हो जाएंगी, कैसे, वन प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर था ना तो v का स्क्वायर, और वन प्लस वाई बाय एक्स था ना तो v। तो ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब आप चाहो तो कैसे बनाओगे, फर्स्ट पहले बनाओ सेकंड पहले बनाओ, आपकी मर्जी। ठीक है, मतलब कुल मिला के v को वाई बाय एक्स लिखते ही दो पोर्शन शुरू हो जाएंगे, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये। ठीक है, दोनों से दो इक्वेशंस बन जाएंगी। एक तो हो जाएगा v को y बाय एक्स सब्सटीट्यूट करना, एक हो जाएगा v को y बाय एक्स में y इक्वल टू वी एक्स लिख के उसको डिफरेंशिएट करना। तो ऐसा करने से जो दो इक्वेशंस बनी, दोनों के LHS पोर्शन dy बाय dx है, तो RHS को RHS से इक्वेट किया जा सकता है। उसमें हम हमेशा इसको LHS में रखेंगे और उसको RHS में, इक्वेशन 2 वाले को LHS में रखेंगे और उसको RHS में रखेंगे, कर दें। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, वी गेट, तो LHS पोर्शन तो याद ही हो जाता है बच्चों को, क्या बनेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, अगर डी वाई बाई डी एक्स टाइप की है तो, राइट। और RHS में y बाय एक्स को जो भी v से सब्सटीट्यूट करके मिला है, क्या मिला है, v वन प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस वी। ओके फाइन। अब आप इसमें से वेरिएबल सेपरेट करना शुरू करो, वी वाले आपको चाहिए LHS में, एक्स वाले चाहिए आपको RHS में। तो ऐसा करने के लिए पहले तो प्लस वी को उधर भेजो, तभी आगे चल के इसमें क्या होगा पता चलेगा। तो प्लस वी को जब मैंने उधर भेजा तो इधर क्या बना, एक्स डी वी बाई डी एक्स, और प्लस वी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वी। अच्छा, हमेशा इधर प्लस वी बचेगा तो हमेशा उधर जाके माइनस भी होगा, हर एक क्वेश्चन में होगा ना, तो कुछ कुछ चीजें तो रट जाएंगी कि अच्छा ये तो होना ही है, हर एक क्वेश्चन में होना ही है। ठीक है, तो उधर जो भी बचा उसमें से v माइनस करना है ऐसा भी फिक्स कर लो, क्योंकि इधर v प्लस में आएगा ही आएगा। ओके, इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके। सो वन प्लस वी, एलसीएम वन प्लस वी स्क्वायर माइनस माइनस वी इंटू वन माइनस वी, और माइनस वी इंटू प्लस वी इज माइनस वी स्क्वायर, राइट। तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड आउट, क्या बचेगा, वन माइनस वी डिवाइडेड बाय वन प्लस वी। अभी एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू है, अब आप वेरिएबल सेपरेट करना शुरू करो। तो देखो एक्स बाई डी एक्स है उसको तो ले जाओ RHS में, तो उधर जाके क्या बन जाएगा वो डी एक्स बाई एक्स, और ये पोर्शन ले आओ उसके नीचे, यानी इधर आके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वी वाले इधर चले जाएंगे और एक्स वाले उधर चले जाएंगे। तो इस स्टेप में आप क्या लिखेंगे, नाउ सेपरेटिंग अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वो तो चलेगा ही चलेगा टिल द एंड। जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में सोल्व किया वो तो अब अनसेपरेबल पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का। नाउ सेपरेटिंग वेरिएबल्स या तो लिखोगे सेपरेटिंग वेरिएबल्स या फिर लिखोगे अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वी गेट। तो इसका रेसिप्रोकल कर दूं सीधे इधर आके, वन माइनस वी डिवाइड बाई वन प्लस वी का क्या बन जाएगा, वन प्लस वी डिवाइडेड बाय वन माइनस वी, इधर डी वी लगा रहेगा इसके साथ में, और ये एक्स बाई डी एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय एक्स। अब उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो एक्चुअल इंटीग्रेशन इतनी दूर जाने के बाद होगा इस टाइप की इक्वेशंस में। इंटीग्रल वन प्लस वी
डिवाइड बाय 1 - v इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स। RHS पार्ट तो बड़ा सरल दिखाई दे रहा है आपको, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी हो जाएगा। प्लस सी हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को ही देंगे अपन RHS में। इधर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई होगा तो भी नहीं देंगे, वी होगा तो भी नहीं देंगे, हमेशा किसको देंगे, एक्स को। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा LHS पार्ट ही आएगा मुश्किल का सॉल्व करने का, RHS तो हमेशा dx बाई एक्स टाइप पे फंक्शन बनेगा लगभग लगभग। तो फोकस किसको करना है कि v वाला जो फंक्शन बना है ना, इसको विथ रिस्पेक्ट टू v कैसे इंटीग्रेट करें। अब ये आपके इंटीग्रल चैप्टर का पार्ट है कि इसको कैसे इंटीग्रेट करें, बोलो। इतना टाइम इसलिए लग रहा है इसको सॉल्व करने में क्योंकि ये पहचानने में नहीं आ रहा कि ये जो फ्रैक्शनल फंक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। बोलो, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, साक्षी। इम्प्रॉपर। ऊपर वाले की डिग्री क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री क्या है 1 एंड डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 1, तो डिग्री ऊपर वाले की छोटी होनी चाहिए। सो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, रफली करो। 1 + v को मैंने किससे डिवाइड किया, 1 - v से। 1 + v को आप लिखो v+1, तभी आप उसको डिवाइड कर पाओगे। और 1 - v को आप लिखो -v+1। चलो अब डिवाइड करो, तो v से -v -1 टाइम्स जाएगा, -1 इंटू -v प्लस वी, एंड -1 इंटू 1 -1। एक ही स्टेप का ज्यादा ज्यादा डिवीजन होगा आपको, इससे ज्यादा तो होगा भी नहीं। ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 1 + 1 इज 2, हो गया सॉल्व। चलो तो इधर आ जाओ, क्या बनेगा ये। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, इम्प्लाइज इंटीग्रल लगा दो। क्वेश्चन पार्ट क्या है, -1 प्लस रिमाइंडर पार्ट क्या है 2, और फिर अगेन वही 1 - v। इस पूरे का, इस ये दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय डी वी, राइट। और इक्वल टू इधर इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स। ओके फाइन। अब एक ही स्टेप में इंटीग्रेशन कर दूं मैं सारा। चलो बताओ, -v का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू v, -v प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 - v का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू v, 2 लॉग मॉड्यूलस, गलत, डिवाइडेड बाय -1। तो डिवाइडेड बाय -1 है तो इसको +2 को -2 कर दें। इतना तो पार्ट अब अपन इस स्टेज पे हैं कि ये छोटी मोटी चीज तो अपन 2 की 3 स्टेप्स के एक स्टेप में भी कर सकते हैं। सीख थोड़ा ना रहे हैं, तो सीख गए ना हम सारी चीजें। तो 1 - v है तो 1 - v का डेरिवेटिव -1 होता है, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 से डिवाइड करेंगे तो -2 कर देंगे, राइट। और dx बाई एक्स क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस एक्स, और सारा इंटीग्रेशन एक ही स्टेप में हो गया प्लस से, राइट। अब क्या करें, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पहले सॉल्व करो और बाद में जाके v को y बाय एक्स में डी सब्सटीट्यूट करो, और या फिर पहले कर लो और बाद में सॉल्व करो। तो आई विल सजेस्ट कि पहले सॉल्व कर लो उसको जितना ये सॉल्व हो रहा है, और एंड में जाके v को किससे सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, y बाय एक्स से। ठीक है, क्लियर, डन। चलो इधर आओ। सो लॉग लॉग वाले एक साथ कर देता हूं मैं। तो इट इज लाइक -v, ये 2 log 1 -2 log 1 - v उधर जाके क्या बन जाएगा, +2 log 1 - v। और उसमें भी हम क्या करते हैं, 2 को अंदर भेज देते हैं। तो 2 को अंदर भेज देते हैं तो इट इज लाइक लॉग मॉडुलस 1 - v का होल स्क्वायर, और प्लस लॉग मॉडुलस एक्स है ही सही, एंड प्लस सी है ही सही, राइट। ओके। अच्छा, लॉग सॉल्व करने के बाद तो आपको वी को वाई बाय एक्स में चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि अगली टर्म तो एक्स में है, तभी तो एक्स वाली टर्म से सॉल्व होगी। अब आप सोच लो किस स्टेप में करोगे, इस स्टेप में करना चाहो, एक दो स्टेप के बाद करना चाहो, वो आपकी अपनी अपनी अप्रोच है, राइट। तो एक काम करते हैं, इस स्टेप में सारे वी को वाई बाय एक्स में भी चेंज कर देते हैं। तो -v का क्या हो जाएगा, -y/x। इधर आओ, लॉग लॉग को सॉल्व करो, तो log ऑफ a प्लस b क्या होता है, log ऑफ a इंटू बी। तो क्या कर देंगे हम इसको, 1 - v की वैल्यू y/x का होल स्क्वायर, और इंटू a प्लस बी क्या हो जाएगा, a इंटू बी, तो क्या हो जाएगा x, और फिर प्लस c। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, चलें आगे। एक स्टेप और सॉल्व करो फिर पीछे चलते हैं। -y/x इक्वल टू लॉग मॉडुलस, तो x, ये x का स्क्वायर है ये, है ना, या 1 - y/x को सॉल्व करें तो इट इज लाइक x नीचे आ जाएगा और x - y यहाँ आ जाएगा, राइट। और इंटू नहीं, इसका होल स्क्वायर है, पहले इसका होल स्क्वायर है एंड देन फिर इंटू एक्स है, सही है। तो इसका होल स्क्वायर इंटू एक्स करूंगा तो नीचे वाला एक्स स्क्वायर एक्स से कट जाएगा,
तो नीचे केवल एक एक्स रह जाएगा और ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया? तो ये एक ही स्टेप में कर दूं कि ऊपर वाले का तो होल स्क्वायर रह गया और नीचे एक ही एक्स रह गया और वो एक्स कट गया। ठीक है, एंड इट इज प्लस सी। यहां तक कोई डाउट? अब मैं इस एक्स को उधर भेजूं। देखो इस फॉर्म में आंसर है, किस फॉर्म में चेक करो। टी की पावर, पूरा आंसर बताओ, फाइनल सॉल्यूशन बताओ। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू सी एक्स। ओके, तो सी एक्स का मतलब है ये एक्स तो उधर जाएगा। ठीक है, फिर ये नीचे वाला एक्स कहाँ गया? अब सुनो, अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है तगड़ा वाला। इसने इस लॉग मॉडुलस एक्स को के बाद वाले सी को लॉग मॉडुलस सी लिया है। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से ही याद होगा कि कब तो आपको सी लेना है और कब आपको लॉग मॉडुलस सी लेना है। देखो जब मैं इसको लॉग मॉडुलस सी लूंगा तो ये भी लॉग मॉडुलस सी, राइट। अब ये तो क्वेश्चन करने से ही पता चलेगा कि उसकी क्या अप्रोच है। ठीक है, अब सारे लोग एक साथ मर्ज होंगे तो ये इंटू एक्स, तो मॉडुलस के अंदर इंटू सी एक्स भी हो जाएगा क्या बताओ? प्लस सी बाहर नहीं रहेगा, ये सी भी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो, इंटू सी। अभी सी के क्या? ठीक है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये इंटू सी अंदर रह जाएगा लॉग के, प्लस सी की जगह बाहर की जगह अंदर रह जाएगा। बताओ ऐसे, एक एक्स तो कट जाएगा और इंटू सी रह जाएगा। अब यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करो आप एक बार। करें? तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करूंगा तो ये लॉग तो कट जाएगा और ये भाई साहब ई की पावर में चले जाएंगे, राइट। देखते हैं फिर क्या होता है आगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, तो इधर जो माइनस वाई बाय एक्स था दैट विल बी ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स, राइट। और उधर से लॉग कट गया तो अंदर का पूरा पोर्शन बाहर आ गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है एक्स और ऊपर क्या है सी। पर उधर तो सी एक्स आ रहा था ना, क्या आ रहा था? सी एक्स आ रहा था। अब एक बार देखना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये एक्स ऊपर चला जाएगा और ये सी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक काम करो, यहाँ से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर को आइसोलेट करो। जैसे मैं यहाँ से एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को आइसोलेट करता हूँ तो क्या एक्सप्रेशन बनता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक साइड चला गया, ये सी बाय एक्स इधर आके क्या बन जाएगा, एक्स बाई सी। तो ई की पावर माइनस वाई बाय एक्स इंटू एक्स बाय सी। ओके, जिसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई बाय एक्स इंटू वन बाय सी। और वन बाय सी को नेक्स्ट स्टेप में हम सी बना सकते हैं। तो पहले फिर इसको सी वन लिखो सब कोई, ये भी सी वन, ये भी सी वन, ये भी सी वन, दैट इज इक्वल टू वन बाय सी वन को मैं सी लिख दूं वापस। तो वन बाय सी वन को सी लिखते ही ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू सी यानी कि सी एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई बाय एक्स, वेयर सी इक्वल टू वन बाय सी वन। पीछे भी आपने जहां जहां सी लगाया फिर आपको लॉग सी वन, लॉग सी वन, सी वन, सी वन। ठीक है, समझ आया? दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार और लिख दूं तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई बाय एक्स, वेयर सी इक्वल टू वन बाय सी वन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड। किस टाइप का सॉल्यूशन है ये बताना, ये किस टाइप का सॉल्यूशन है? दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं ना, कौन कौन से? जनरल और पर्टिकुलर। ये किस टाइप का है? ये पर्टिकुलर है। क्या डिफरेंस होता है जनरल और पर्टिकुलर में? तो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर आता है तो जनरल, नहीं नजर आता है तो पर्टिकुलर। तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन है। किस टाइप का सॉल्यूशन है? बोलो, जनरल सॉल्यूशन है।
ऑफ द गिवन डीई। ओके, 10 क्वेश्चंस के बाद इसी का पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जैसे अपन निकालते थे, ये तो केवल जनरल सॉल्यूशन निकला है। ठीक है, आप देखो यहाँ से पढ़ो। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 11 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बाद क्या करेंगे अपन, पहले जनरल निकालेंगे, फिर वही एक्स की समथिंग और वाई की समथिंग वैल्यू गिवन होगी, उसको इसमें पुटअप करेंगे और सी की वैल्यू को सोल्व करेंगे, सी की वैल्यू सोल्व करके वापस इसी में पुटअप करेंगे, वो हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसा अपन पिछले एक्सरसाइज में कर रहे थे। यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का प्रोसेस तो सेम चलेगा टिल द एंड। ठीक है, क्लियर। ये तो केवल जनरल निकला है बेटा अभी तक। सो समझ आया। तो थोड़ी सी मुश्किलें हैं अब इन दो एक्सरसाइजेस में, आई एग्री टू द फैक्ट, स्पेशली दिस एक्सरसाइज में लीनियर फिर भी इससे इजी है। लीनियर थोड़ी सी इजी है और फटाफट सॉल्व हो जाती है, उसकी तो एक फिक्स पैटर्न है बस उसी में। ये एक तो आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करके फिर इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद इस 1 to 10 में सबसे ज्यादा पंगा सी करेगा, लास्ट में कितना भी कर लो एक बार में तो आंसर मैच करेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कब सी लेना है, कब लॉग सी लेना है, कब क्या करना है। ठीक है, तो कल से अब अपन स्पीड पकड़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वो प्रूफ करने का पार्ट जो है मैं डिलीट कर चुका हूँ, वो आपको सारे क्वेश्चंस में बाय डिफॉल्ट करना है। आप जैसे आधा आधा पेज सारे क्वेश्चंस में छोड़ते हुए चलो, लास्ट में कर लेना एक साथ, क्योंकि सारे के सारे प्रूव हो जाएंगे कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लैम्डा इंट्रोड्यूस करोगे, लैम्डा से लैम्डा हर बार कट जाएगा। ठीक है, तो कल से अपन केवल सॉल्यूशन पार्ट करेंगे। ठीक है, जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।